कि अब पूरी दुनिया को गांधी जी के नहीं बल्कि चाणक्य के रास्ते पे चलना पड़ेगा। फ्रांस की इस घटना ने यह भी बता दिया कि जिहाद का इलाज गांधीवाद नहीं है, जिहाद का इलाज है सठे साठ्यम समाचरे। आचार्य विदुर जी ने कहा था, महात्मा विदुर ने कहा था, बाद में आचार्य चाणक्य ने भी बोला था। आखिर चाइना में कभी आग क्यों नहीं लगती? चाइना में सर्कल से जुदा क्यों नहीं होता? जो कुछ फ्रांस में हो रहा है वो चाइना में क्यों नहीं हुआ? फ्रांस में क्यों हुआ? फ्रांस के पास सब कुछ था, वर्ल्ड क्लास पनडुब्बी, फाइटर प्लेन, यूएन की सदस्यता, परमानेंट मेंबरशिप, यू वीटो पावर, मशीन गन, जहाज, ये वो सब। एक ही चीज नहीं थी, सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत के अनुसार उसके पास घुसपैठियों से निपटने के लिए कानून नहीं था। इसलिए अब समय आ गया है कि फ्रांस से सबक लेते हुए हम इसको समझें कि बबूल के पेड़ में पानी और खाद देने से उसमें आम का फल नहीं आता। दूसरी बात और, अगर बगीचे में 5 आम का पेड़ है और 5 बबूल का पेड़, तो 5 साल के बाद आम का पेड़ अपने आप ही सूख जाएगा। यह नेचर लॉ है, यह प्रकृति का नियम है। आम के पेड़ को आपको बड़ा करने के लिए खाद भी डालना पड़ेगा, पानी भी डालना पड़ेगा, जानवरों से रक्षा भी करनी पड़ेगी। बबूल के पेड़ में आपको न खाद देना है, न पानी देना है, न सिंचाई करना है, न जानवरों से रक्षा करना, अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो बगीचे में अगर बबूल का पेड़ हो जाए तो उसको खाद पानी दे के इंतजार करना चाहिए, या जैसे ही दिखाई पड़े उखाड़ देना चाहिए? जोर से बोलिए जरा। और ये बबूल के पेड़ को बगीचे से उखाड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आम की है या उस माली की है? माली। इस पे चिंतन करना पड़ेगा। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारत ही क्यों आते हैं? ये पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? भूटान क्यों नहीं जाते? चीन क्यों नहीं जाते? सिंगापुर क्यों नहीं जाते? दुबई क्यों नहीं जाते? भारत ही क्यों आते? अब समय आ गया है, वन नेशन वन सिविल कोड की तर्ज पे एक कठोर वन नेशन वन पिनल कोड भी बनाया जाए। समस्या अगर राष्ट्रीय स्तर पे हो तो समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पे ही करना पड़ेगा। समस्या राज्य स्तर की हो तो कानून राज्य स्तर पे बन सकता है, लेकिन जो समस्या राष्ट्रीय स्तर की है उसका समाधान तो राष्ट्रीय स्तर पे ही करना पड़ेगा। मेरी पीआईएल कन्वर्जन पे चल रही है, धर्मांतरण के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आप लोग गूगल करना, कन्वर्जन नेशनल सिक्योरिटी अश्विनी उपाध्याय। पिछले साल 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मेरी पीआईएल पे सुनवाई करते समय बहुत टफ टिप्पणी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और मैं जस्टिस शाह की बेंच को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने ओरल ऑब्जर्वेशन नहीं दिया बल्कि ऑर्डर में भी डिक्टेट करा दिया। एक होता है मुंह जबानी बात कह देना, लेकिन जस्टिस शाह की बेंच ने यह बात हमारे ऑर्डर में लिखवाया, हमारे पिटीशन जब 14 नवंबर वाली सुनवाई पे, कि कन्वर्जन इज ए सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर कोई खतरा है तो उसके लिए हमारे पास एक कानून है, उसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। सब लोग जानते हैं ना, रासुका जिसको बोलते हैं विधायक जी, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जब देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा का जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास रासुका है, एनएसए है, तो धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों और मिशनरियों पे एनएसए लगाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा।
जोर से बोलिए। एक हाई कोर्ट ने कहा था कि धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए जिसको कहते हैं, यूएपीए। तो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे यूएपीए लगाना चाहिए कि नहीं? जो पंथ भारत को नहीं मानता, भारत की संस्कृति को नहीं मानता, भारत के संविधान को नहीं मानता, उस पंथ में कन्वर्जन कराना देशद्रोह हुआ कि नहीं? और देशद्रोह की हमारे पास धारा है। इसलिए मैं आज अमरोहा की इस धरती से देश की सभी राज्य सरकारों से निवेदन करता हूं कि धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के ऊपर एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए और देशद्रोह की भी धारा लगाइए। माननीय योगी जी से निवेदन करता हूं, आप पुलिस को कहिए, प्रशासन को कहिए, जो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी हैं, जिहादी हैं, इनके ऊपर 3 धारा जरूर लगाएं, एनएसए, यूएपीए और देशद्रोह, क्योंकि सठे साठ्यम समाचर। एक बात और, गाजियाबाद में एक अभी गेमिंग जिहाद आया था, आप लोगों ने सुना होगा, गेम के जरिए जो कन्वर्जन हो रहा है। ये जो गेमिंग ऐप है, इसको कोई पंचर छाप आदमी नहीं बना सकता, इसको कोई इंजीनियर ही बना सकता। गेमिंग ऐप बनाने के लिए बड़ी फंडिंग चाहिए। इसका मतलब धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी है। उसमें एक व्यक्ति धर्मांतरण नहीं कराता, पूरा सिंडिकेट है। कोई उसमें टेक्निकल मदद करता है, कोई फाइनेंशियल मदद करता है, कोई जमीन पे आके काम करता है। पूरा का पूरा ये सिंडिकेट है कि नहीं? इसलिए विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा, आने वाले विधानसभा सत्र में विधायक जी आप विधानसभा में बोलिए कि जिहादियों और मिशनरियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करने के लिए ही हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है। जब तक सठे साठ्यम समाचरे सिद्धांत नहीं अपनाएंगे, तब तक फ्रांस की आगजनी का खतरा भारत में भी बना रहेगा, ध्यान रखिए। इसलिए बहुत जरूरी है, बबूल का पेड़ बड़ा होने से पहले अगर उखाड़ के फेंक दिया जाए तो सूख जाएगा। अगर साल 2 साल उसको खेत में छोड़ दिया गया, बगीचे में छोड़ दिया गया, तो बड़ा हो जाएगा, कांटा उसके बड़े हो जाएंगे, कांटे बड़े हो जाएंगे तो आम के पेड़ को सुखा देगा। ऐसे ही फ्रांस में क्या हुआ, जब इराक का युद्ध हो रहा था तो फ्रांस ने वहां शरण दिया। जो इराक के युद्ध में दुम दबा के भाग के आए थे, जिनके पास कपड़ा नहीं था, मकान नहीं था, रोटी नहीं थी, उनको फ्रांस ने शरण दिया। और उन्हीं शरणार्थियों ने 25 साल के बाद फ्रांस में आग लगाना शुरू कर दिया। अब उनको अलग कानून चाहिए, अलग व्यवस्था चाहिए। वो फ्रांस का कानून नहीं मानना चाहते, फ्रांस का नियम नहीं मानना चाहते। इसलिए अब समय आ गया है, घुसपैठियों के ऊपर भी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाए, घुसपैठियों पे भी यूएपीए लगाया जाए, घुसपैठियों पे भी देशद्रोह की धारा लगाया जाए। भारत में अवैध रूप से प्रवेश करना, इसको देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो बेचारे पीड़ित हैं वो आए, उनका स्वागत है, उसके लिए सीए कानून बना हुआ है। उनको वहां शरण नहीं मिल रही है, उनको तो यहां बुलाना, उनका तो स्वागत है। लेकिन जो बांग्लादेश, म्यांमार से अवैध रूप से भारत में आ रहे हैं, इसको हमें देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और यही नहीं, मैंने जब 2017 में पीआईएल फाइल किया घुसपैठ के खिलाफ, तो मैं बंगाल के बॉर्डर पे गया। जनरली मैं पीआईएल फाइल करने के पहले एक बार फिजिकल जाके जो समस्याएं होती थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं, कि कल को जज साहब पूछ लें, अच्छा आप ये लिखे तो हो, आपने कभी देखा क्या? तो हम वहां कह सके हाँ हमने देखा भी।
मैं जब मुर्शिदाबाद के बॉर्डर पे गया, बंगाल के बॉर्डर पे गया, फिर असम के बॉर्डर पे गया, तो वहां देखा वहां की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। वहां जाके लगता ही नहीं हम भारत में, न भारत की वेशभूषा, न भारत का खान पान, न भारतीय की परंपरा, न भारत का वहां कल्चर, कुछ है ही नहीं है, सब कुछ विदेशी हो चुका है। और उस समय मैंने 2017 में कहा था 5 करोड़ आ गए हैं। सरकार एनआरसी के लिए प्रयास किया, हालांकि एनआरसी आई नहीं, उसके पहले ही लोग सड़कों पर आना शुरू हो गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, घुसपैठियों से खतरा है कि नहीं? तो आप लोग एनआरसी के लिए सड़क पे क्यों नहीं उतरते? उतरिए एक दिन सड़क पे, पूरे भारत को सड़क पर उतरना चाहिए और एनआरसी की मांग करना चाहिए। हर देश का रजिस्टर होता है। एक चीज याद रखिए, व्हाट्सएप पे युद्ध करने से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। फेसबुक पे बढ़िया बढ़िया बातें कहने से युद्ध नहीं जीता जा सकता। और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कह रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल कर रहा हूं, आज से नहीं कर रहा हूं, 10 साल से कर रहा हूं। जब मुझे लगा यहां सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल करने से बात नहीं बनेगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट में बयान दे दूंगा, मेरा वीडियो 10 लोगों तक फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं, केवल व्हाट्सएप पे फॉरवर्डिंग। व्हाट्सएप योद्धा नहीं, जमीन के योद्धा बनिए।